नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आइए आज हम आप लोग को कुछ पर्यावरण के बारे में पढ़ाते हुए चलते हैं। ये जो श्रृंखला बन रही है नीचे बनाते हुए हम चलते हैं, देखते चलिए। कोशिश रहेगी अच्छा पढ़ाने का। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ठीक है दोस्तों, ये जो पौधा है पौधे के बारे में बताया जा रहा है। पहले पौधा उगता है, फिर बकरियां खाती हैं, ऐसे करके कुछ। उसकी बकरी को भेड़िया खाती है और भेड़िया को शेर खाता है। तो ये क्या है, श्रृंखला वाइज आप लोग को दिखाया जा रहा है और दिखाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं हम लोग। उत्पादक प्रथम श्रेणी होता है, प्रथम श्रेणी को द्वितीय श्रेणी खाता है और द्वितीय श्रेणी को तृतीय श्रेणी खाता है। आइए देख लीजिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान जबरदस्त तरीके के साथ सभी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल आसान है, आप चाहें तो याद रख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, भारत का सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान था, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और 1936 में भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क, इसका पूर्व नाम नेशनल हेली पार्क था, आप लोग याद कर लीजिए। और उत्तराखंड के बारे में भी हम आप लोग को जानकारी देते हुए चलेंगे। ये राष्ट्रीय वाइज सब आपको बताया जाएगा। 1936 याद कर लीजिएगा, इसका नाम चेंज करके और भारत का जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान रख दिया गया। इसका पहले का नाम हेली नेशनल पार्क था। बस इतना याद रख लीजिए, सारे एग्जाम में काम आएंगे ये। ठीक है, चलिए दूसरा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान, जो लद्दाख में स्थित है। ठीक है, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख, हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। याद करते चलिए दोस्तों, बहुत ही एग्ज़ाम में आने वाले हैं सब। आ जाइए अब तीसरे पे चलते हैं। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा उद्यान है? साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, याद करते चलिएगा, आसान रहेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में पड़ेगा, एशियाई शेरों के लिए बहुत ही फेमस है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर पाए जाते हैं। तो दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं ये? गिर राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान, एशियाई शेर पाए जाते हैं और एक गुजरात में है। ठीक है, 2-3 बार रिपीट करेंगे, याद होता चला जाएगा। जम्मू कश्मीर में आ जाइए, जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और दूसरा है किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। पहला दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर। ट्रिक याद कर लीजिए इसका, जम्मू कश्मीर में चिंगम इतनी महंगी होती है कि किस्त में लेनी पड़ती है। दाचीग्राम में चिंगम, चिंगम आ गया, और किस्त में लेनी पड़ती है। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान किस्त में लेनी पड़ती है। ट्रिक के बजाय आप ऐसे भी याद करेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम असम राष्ट्रीय उद्यान पे। ठीक है, असम के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको देखते चलिए। मानस वन्यजीव अभयारण्य है, ये असम में है, जो यूनेस्को का राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है यूनेस्को ने। गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य है। इसके बाद फिर हम आपको असम के बारे में कुछ जानकारी देंगे, अभी इसमें कुछ अधूरा रह जा रहा है। और काजीरंगा वन्य अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। कौन सा? काजीरंगा वन्य अभयारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। ट्रिक पे आ जाइए, असम का मानस गर्म पानी की तलाश में काजी के पास गया। असम का मानस आ गया, गर्म पानी भी आ गया और काजी के पास गया, यानी काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य। ये तीनों हैं। इसके बाद से आगे फिर से लेके चलेंगे। असम के बाद से असम में अभी कुछ छूटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपना प्यार देते रहें। तो दोस्तों आ जाइए, हम आ गए हैं हम उत्तराखंड पे। उत्तराखंड में आ गया जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। अभी बताया गया था ना, ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी उत्तराखंड राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार उत्तराखंड, गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड, मालन पशु विहार उत्तराखंड। ये 5 उत्तराखंड के फेमस ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है और पार्क है, याद रख लीजिएगा। ट्रिक पे आ जाएंगे तो उत्तराखंड में गोविंद नाम का व्यक्ति जिम गया, जहां राम जी माला पहनाकर गंगोत्री भेज दिया। ठीक है,
ट्रिक भी याद कर लीजिए जो अच्छा लगे। उत्तराखंड में गोविंद, तो गोविंद वल्लभ पंत आ गया, का नाम का व्यक्ति। जिम गया, जिम कार्बेट आ गया। ऐसे ही है, बस याद कर लीजिए। माला जी, माला पहना कर, तो मालान पशु विहार आ गया। गंगोत्री भेज दिया, गंगोत्री नेशनल पार्क भेज दिया। तो सब पांचों आ ही जा रहा है, आपको याद कर लेना है, विशेष कुछ नहीं है। आप अच्छा से याद करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ही बड़ा लेवल पे होने वाला है इस बार। जो भी यूपी टेट, सी टेट या फिर सुपर टेट का होगा। तो अब इसके बाद से सीधे हम आपको लिए चलते हैं राजस्थान में। तो दोस्तों आ जाइए राजस्थान में। केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मुकिंद्रा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। घनापक्षी राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में है। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान में है। ये इतने ज़्यादा हो जा रहे हैं कि इसमें ट्रिक भी काम नहीं करेगा। हमने आपको बताया भी ना कि हर जगह ट्रिक नहीं काम करता है। जो मेन है उसको ट्रिक लगा दिया गया है। ध्यानपूर्वक आप इसको याद कर सकते हैं। इसमें कोई विशेष वो नहीं है, आपके ऊपर है, आप आसानी से याद कर लीजिए। घनापक्षी राष्ट्रीय उद्यान है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है, रणथंभौर और केवला देवी। ठीक है, ये सब थे राजस्थान के। अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं एमपी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में आ जाइए। कान्हा राष्ट्रीय पार्क, पेंच राष्ट्रीय पार्क, पन्ना राष्ट्रीय पार्क, सतपूर्णा राष्ट्रीय पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, ये है 6 जो मध्य प्रदेश के क्या हैं, तो राष्ट्रीय पार्क हैं। याद कर लीजिएगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय पार्क जो सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद से कान्हा राष्ट्रीय पार्क, इस पे हम स्टार लगाते हैं ताकि आप याद कर लें। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आने वाले एग्ज़ामों में। उम्मीद है आप लोग बहुत ही मन लगा के पढ़ेंगे और सारे एग्ज़ाम क्रैक करेंगे और अपने सपने को पूरा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये जो भी दिखाया जा रहा है आप लोग को 4, 5, 6 सब महत्वपूर्ण है। आप मेन रूप से कान्हा राष्ट्रीय पार्क याद कर लीजिए, सतपूर्णा राष्ट्रीय पार्क याद कर लीजिए, बांधवगढ़ नेशनल पार्क याद कर लीजिए और कुनो नेशनल पार्क। ठीक है, अब हम सीधे आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में ज़्यादा कुछ है नहीं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क है और ये चंद्रप्रभा राष्ट्रीय पार्क है। ठीक है, आप दुधवा राष्ट्रीय पार्क को अच्छा से बनाया भी गया है। तो मणिपुर ले चलिए। मणिपुर में किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है और सिरोही राष्ट्रीय पार्क है। मणिपुर और यूपी में बस दो ही पार्क हैं। मेन रूप से ये किबुल लामजाओ जो है ना, ये दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इतना याद कर लीजिएगा आप लोग कि दुनिया का पहला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान किबुल लामजाओ जो मणिपुर में है। और क्या, बस जो जानकारी थी आप लोग के पास शेयर की जा रही है। तो ठीक है, असम में आ जाते हैं। हमने आपको पढ़ाया भी था शायद कि असम में हम आपको फिर से पढ़ाएंगे। मानस राष्ट्रीय पार्क आ गया, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आ गया, नामेरी राष्ट्रीय पार्क, ओरांग पार्क, डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क, दिहांग पटकई राष्ट्रीय पार्क, रायमोना नेशनल पार्क। इसमें से सबसे जो पुराना था आप लोग को बताया गया था शायद, तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क था। ये काजीरंगा नहीं है। और गर्म पानी का इसके पहले बताया गया था, असम में गर्म पानी का भी नेशनल पार्क है, याद करके रखिए। अब चलिए अरुणाचल प्रदेश में लिए चला जाता है आप लोग को। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा पार्क है, बस एक ही पार्क है, याद कर लीजिए। अब चाहे तो मैप से भी याद कर सकते हैं, मैप में याद करना आसान होता है। मैप में जो भी आदमी आसान याद करता है वो भूलता नहीं है मैप से। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद से हरियाणा पे चलिए। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, कलेसर राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में हो गया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क, कलेसर राष्ट्रीय पार्क और उसके बाद से सिक्किम कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, सिक्किम का याद कर लीजिएगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क हरियाणा में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय पार्क और कलेसर राष्ट्रीय पार्क। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क याद होना जरूरी है। चलिए ठीक है, अब आ गया त्रिपुरा का। तो दोस्तों त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क है। त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, इसको याद कर लीजिए।
बहुत ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क है नहीं भारत में, जितना भी है आप याद कर लेंगे तो बहुत ही बेहतर रहेगा। झारखंड में तला राष्ट्रीय पार्क, हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क, धीमा राष्ट्रीय पार्क। हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। झारखंड की ओर की जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें हजारीबाग राष्ट्रीय पार्क ज़रूर पूछा जाएगा आपको। त्रिपुरा में क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क, एक बार आप मैप उठाइए, मैप में इसको भरिए और भरने के बाद से आसानी के साथ याद कर लीजिए। उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क है, शिमली राष्ट्रीय पार्क है, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर है, चिल्का झील अभ्यारण्य है। उड़ीसा में भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क जरूर पूछा जाता है, शिमली राष्ट्रीय पार्क भी पूछा जाता है और चिल्का झील जो याद कर लीजिए आसान है, इसको भी पूछा जाता है। चिल्का झील को भी ज़्यादा ही एग्जामों में पूछा गया है। चलिए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं मिजोरम का जो पार्क है उसके बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। माउंटेन राष्ट्रीय पार्क ये मिजोरम में है, और उसके बाद से मुरलेन राष्ट्रीय पार्क मिजोरम, डम्फा अभ्यारण्य मिजोरम। डम्फा अभ्यारण्य बहुत ज़्यादा पूछा जाता है मिजोरम से। डम्फा अभ्यारण्य जो महत्वपूर्ण है, स्टार लगा लीजिए और आसानी के साथ इसको याद कर लीजिए। और सिमलीपाल भी याद कर लीजिएगा, उड़ीसा में सिमली राष्ट्रीय पार्क, लेकिन सिमलीपाल पार्क या राष्ट्रीय पार्क लिखा जाता है। भीतरकनिका राष्ट्रीय पार्क भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर के बारे में भी कुछ जान लेते हैं। दासीग्राम राष्ट्रीय पार्क, ये भी एग्जाम में बहुत आता है। सलीम अली राष्ट्रीय पार्क, किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क, जयमंडल रिजर्व श्रीनगर। इसको छोड़ के तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीनों को याद कर लीजिए। पश्चिम बंगाल में सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क और बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। खासकर सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क को एक स्टार देते हैं हम। आप इसको आसानी के साथ याद कर लीजिए, आने वाले आगामी एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क में रॉयल टाइगर पाए जाते हैं, इसकी भी जानकारी आप लोग रखा करिएगा। आंध्र प्रदेश नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क है, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क है। महाराष्ट्र में जो ये बोरीवली है, संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क, बोरीवली का नाम चेंज करके और संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क रख दिया गया है। चंदौली राष्ट्रीय पार्क महाराष्ट्र, मेलघाट राष्ट्रीय अभ्यारण्य महाराष्ट्र। बोरीवली संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क जरूर पूछा जाता है, और चांदोली राष्ट्रीय पार्क है ना, इसको भी पूछा जाता है। तो दो महत्वपूर्ण है, स्टार लगा के आप चाहें तो याद कर सकते हैं। नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क आंध्र प्रदेश एक ही है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं और याद कर भी लीजिएगा, छोड़ना नहीं है एक भी। ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क है नहीं। अंडमान निकोबार में देख लीजिए, अंडमान निकोबार में सैंडी पीक राष्ट्रीय उद्यान, स्टार लगा लीजिए, भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी मैरीन बंदूर राष्ट्रीय उद्यान और माउंट हैरिट नेशनल पार्क यहीं पे है। साउथ बटन नेशनल पार्क यहीं पे है, जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, साउथ बटन नेशनल पार्क, इसको याद कर लीजिएगा। साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोग याद करेंगे, और बिना याद किए तो कुछ चलनी भी नहीं है ना, याद तो करना पड़ेगा, तभी तो एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब आपको आगे लेके चलेंगे छत्तीसगढ़ के लिए। छत्तीसगढ़ में जो भी पार्क है उसके बारे में जानकारी दे चलते हैं। कांगेर घाटी, कांगेर वैली जो पहले प्रसिद्ध था राष्ट्रीय पार्क। इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क आ गया, ये स्टार लगा लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। गुरु घासी संजय राष्ट्रीय उद्यान, ये छत्तीसगढ़ में है। केरल में साइलेंट वैली, ट्रिपल स्टार या 4 स्टार लगा लीजिए। पेरियार नेशनल पार्क, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अन्नामुदाई नेशनल पार्क, ये भी है। अन्नामलाई जिसको बोला जाता है, अन्नामुदाई भी है, आप इसको आसानी के साथ याद कर सकते हैं। अब आ जाइए कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क, नागरहोल राष्ट्रीय पार्क जिसका नाम चेंज करके राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क कर दिया गया है। बनेरघाट नेशनल पार्क, ये था आपका कर्नाटक का। और गोवा में आ जाइए सलीम अली बर्ड सेंचुरी। सलीम अली जो एक पक्षी वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पे सलीम अली बर्ड सेंचुरी पड़ गया, इसका नाम दिया गया सलीम अली बर्ड सेंचुरी। ठीक है दोस्तों,
और बिहार में आ जाइए वाल्मीकि नेशनल पार्क और विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन सेंचुरी, ये था बिहार का। और गोवा का, गोवा में सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी याद कर लीजिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार और विक्रमशिला गंगटीक डॉल्फिन बिहार। तो दोस्तों अभी के लिए सिर्फ इतना ही, आगे हम फिर से वीडियो में बने रहेंगे। अभी के लिए जय हिंद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर प्यार करें और सब्सक्राइब करें अगर चैनल पे नए हैं तो। जय हिंद।